हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसानसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। ये आयु संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं पहला वीडियो को तो वहां जाके देख लीजिए, तब ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको लिए इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन और भी ला सकें। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये पार्ट सेकंड वीडियो है। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि फादर प्लस सन का जो एज है, प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज जो दिया हुआ है मेरा कितना है 48 दे दिया है। प्रेजेंट एज जो दे दिया है 48 दिया है। फिर बोला है कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले जो था फादर और सन का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5:2 दिया है। 10 वर्ष पहले यहाँ पे 90 हो जाएगा। फादर प्लस सन का जो एज है 90 है, और 10 वर्ष पहले उनका जो अनुपात था 5:2 का अनुपात में था। तो हमको इसको इस 10 वर्ष ये जो रेस है पिता प्लस सन का जो योग है, इसको 10 वर्ष पहले लाने के लिए क्या करना होगा कि 10 वर्ष पहले पिता का और 10 वर्ष पहले सन का दोनों को मिला के अगर दोनों का इसमें से घटा देंगे, फादर का भी 10 और सन का 10 अगर घटा देते हैं तो ये हो जाता है 70 हो जाएगा। तो ये फादर प्लस सन का जो एज है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले का योग जो है 10 वर्ष पहले का जो योग है ये मेरा आ जाएगा कितना 70 वर्ष। और मेरे अनुसार फादर प्लस सन का जो योग है 5:2 है। मेरे अनुसार 7 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में यहाँ कितना हो गया फादर प्लस सन का एज जो है 70 वर्ष हो गया, यानी 7 का वैल्यू 70 है तो 1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो ये फादर प्लस सन का रेशियो जो 5:2 है, तो फादर का कितना हो जाएगा, इसका भी 1 का वैल्यू 10, तो 5 का कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 हो जाएगा फादर, और सन कितना हो जाएगा मेरा सन हो जाएगा 20। लेकिन ये 50 और 20 जो आया है कब का आया है मेरा 10 साल पहले का आया है। 10 साल पहले का ये जो रेशियो है 10 साल पहले का है। तो हमको जब वर्तमान में लाना है, प्रेजेंट में लाना है, 10 साल पहले अगर एज फादर का 50 था तो अभी कितना होगा, तो इसमें हमको 10 क्या करना होगा ऐड करना होगा, यानी अभी जो फादर का एज है कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हमको क्या करना है कि दोनों का योग 90 था, तो हमको सबसे पहले यहाँ जो एज जो दिया था 10 साल पहले का था, तो हम क्या किए कि इसको भी ये जो फादर प्लस सन का जो एज है इसको 10 साल पहले करने के लिए इन दोनों में से फादर का 10 साल पहले और सन का 10 साल पहले को घटा दिए, तो फादर और सन का 70 एज आ गया 10 साल पहले। 10 साल पहले इतना था 70 था, तो मेरे अनुसार 10 साल पहले इन दोनों का जो एज है 5 + 2 7 है, 1 = 10, तो 1 = 10 तो 5 = 50, और ये 10 × 20 हो गया पुत्र का, और ये 10 वर्ष साल पहले का था तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10 हम इसमें ऐड कर दिए तो ये आ गया। अगर पुत्र का पूछता कितना है तो इसमें भी ऐड कर देते तो पुत्र का आता 30। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रभा एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की आयु क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले जैसा ही क्वेश्चन था, उसमें पहले बोल दिया था, इसमें बाद बोल दिया है। तो इसमें करेंगे क्या कि प्रभा एवं उसकी पुत्री, माने प्रभा और उसकी पुत्री का जो आयु का है, वर्तमान आयु का जो योग है यहाँ दिया हुआ है 60 वर्ष है, और यहाँ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो है प्रभा जो है अपनी पुत्री की आयु का 4 गुनी हो जाएगी। पुत्री की आयु का 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्री 1 है तो प्रभा 4 है। लेकिन ये कब है 5, ये कब होगा 5 वर्ष बाद होगी, लेकिन ये मेरा कब का है वर्तमान का है, तो 5 वर्ष बाद प्रभा और पुत्री का योग क्या होगा, प्रभा
प्लस पुत्री का 5 वर्ष, प्रभा का 5 वर्ष पुत्री का, यानी कि 5 वर्ष बाद इन दोनों का क्या होगा, 5 5 10 जुड़ जाएगा, तो यानी इन दोनों का एज हो गया कितना, 70 साल। और हमको अब मेरे अनुसार इन दोनों का एज जो तो हो गया, प्रभा प्लस पुत्री का जो योग है वो 70 वर्ष हो गया। मेरे अनुसार इन दोनों का योग कितना है, तो 4 और 1 5 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का वैल्यू कितना है, 70 है, 5 का वैल्यू 70 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 14 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 4 गुना 14 56 हो जाएगा। और पुत्री 1 है तो इसको गुना करेंगे तो ये 14 से, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन ये जो एज मेरा आया है कब का आया है, 14 चौके 56, ये जो एज आया है मेरा कब का आया है, तो ये 5 वर्ष बाद का है। 5 वर्ष बाद अगर कोई, जैसे ये 56 साल है तो 5 वर्ष बाद 56 है तो इसमें से 5 घटा देंगे तो 51 होगा। और ये पुत्री जो है कब का है, ये पुत्री का जो एज जो आया है मेरा कब का, ये जो रेशियो आया है तो 5 साल बाद का आया है। तो वर्तमान 5 साल बाद अगर कोई, जैसे मेरा एज 5 साल बाद 14 साल हो जाएगा तो अभी कितना होगा, तो अभी मेरा 5 घटाना होगा, तो 5 इसमें से घटा देंगे, 14 माइनस 5, तो मेरा वर्तमान में आ जाएगा कितना, 9। तो ये जो है पुत्री की आयु क्या है, तो पुत्री की आयु 14 था, ये 5 साल बाद का एज है। ये जो एज है 14 निकला कब का, 5 साल बाद का। तो प्रेजेंट लाने के लिए 5 साल घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा पुत्री का आयु कितना है, तो पुत्री की आयु कितना है वर्तमान में, तो ये आ जाएगा आपका 9 साल। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ के जाइएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोल रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, मान लीजिए कि आज जो तुम्हारी उम्र है, पिता बोल रहा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है, मान लीजिए कि उस समय उम्र 10 थी, जो तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, यानी कि पिता का 20 था, तब में उसके जन्म के समय ये 10 साल था। तो यदि वर्तमान में दोनों के उम्र का योग 84 है, तो यहाँ पे हमको रेशियो देख रहा है कि क्या है, 1:2 है। या इस तरह से जब भी क्वेश्चन बोले कि आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, जब भी बोले तो इसका रेशियो जो ट्रिक्स में याद रखिएगा कि 2:1 होता है, उतना समझने का नहीं है। जैसे कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, मान लीजिए कि उम्र 10 साल है, तो तुम्हारे जन्म के समय पिता का भी उम्र कितना था, जब पुत्र जब जन्मा, तो आज अगर 10 है तो इस समय जब पुत्र जन्मा था उस समय पिता का भी 10 था, यानी कि पिता का 20 होगा तब ना ये 10 था। तो यहाँ से हम रेशियो देख रहे हैं, पिता और पुत्र का 2:1 आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ दिमाग में लगाना है। यहाँ क्या करना है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, यदि वर्तमान में दोनों का उम्र का योग इतना है तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो ये रेशियो 2:1 का ही होता है। तो यहाँ पे मेरा रेशियो पिता और पुत्र का क्या है, 2:1 का है। और यहाँ पे योग जो पिता और पुत्र का जो दिया हुआ है मेरा कितना, 84 है। तो मेरे अनुसार टोटल योग यहाँ पिता पुत्र कितना, 84 है, और मेरे अनुसार योग कितना है, 3 है। यानी 3 का वैल्यू कितना हो गया, 84 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 28 का 28 दिया 84, 1 का वैल्यू हो गया 28। 1 का वैल्यू जब 28 हो गया तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2:1 का जो रेशियो है फादर एंड सन का, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 28 गुना 2 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका पिता की पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो 56 है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी बोले कि तुम्हारी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, तो इसमें 2:1 का ही रेशियो होता है, और इस रेशियो से आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आगे जो आएगा इसी टाइप से है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यानी कि जब पैदा हुए पुत्र, मैंने उससे पहले जैसा क्वेश्चन कि अगर वे 10 साल का था तो उस समय जब पैदा हुआ था उस समय उसका पिता भी 10 साल का था, यानी कि 10 10 20 पिता होगा तो पुत्र 10 होगा, यानी कि 2:1 का रेशियो था। तो हम बताए थे कि इतना कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट जब बोले कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान का उम्र का था, तो इसका पहले वाला क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताए थे हम कि इसका रेशियो पिता और सन का कितना होता है, 2:1 का होता है। यदि अब यहाँ पे बोल दिया है कि यदि पिता की उम्र जो है 36 वर्ष है, यहाँ फादर का उम्र दे दिया है कितना, 36 वर्ष है,
तो बोला 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना था। तो फादर का एज मेरे अनुसार 36 है, लेकिन यहाँ पे एज कितना है फादर का 2, यानी कि 2 बराबर 36 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना होगा 18, यानी कि फादर का जो प्रेजेंट एज निकल गया है कितना 18 वर्ष निकल गया है। तो बोला है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना था। तो ये फादर का आ गया एक बराबर आ गया इतना 18, तो 2 बराबर फादर का ये 36 जो दिया है फादर का है, और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र स्तन का हो जाएगा 18। तो 1:2 2:1 का रेशियो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमसे बोला है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। तो हम देख रहे हैं कि जो स्तन का जो एज है वो कितना है 18 है। तो अभी जब 18 है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष पहले इससे घटा देंगे तो 13 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, जब फादर ऐसा बोले, यानी कि पुत्र का अगर 10 है था, तो जिस समय पुत्र का अगर 10 है तो उस समय जिस समय जन्म हुआ उस समय मान लेते हैं कि पुत्र का उम्र 10 है। तो पिता का बोला कि पिता का भी उस समय 10 ही था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा फादर 10 10 20 हो जाएगा, यानी कि अगर पुत्र 10 है तो फादर 20 हो जाएगा, यानी 2:1 का ही रेशियो बनता है। तो इससे ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, रेशियो बैठाना है बस। यहाँ फादर का दिया हुआ था 36, 1 बराबर 18, यानी कि ये 36 है फादर, तो पुत्र कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले का एज हमसे पूछ रहा है, तो 5 उससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, आपका आंसर आसान से आ जाएगा। इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा 2:1। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल, यानी कि फादर प्लस सन की आयु का योगफल दिया है। फादर प्लस सन की आयु का जो योगफल दे दिया 48 वर्ष है। 7 वर्ष पहले बोल रहा है, 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 6 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, यानी कि फादर इंटू सन, दोनों की आयु का गुणनफल जो है 7 वर्ष पहले पिता की आयु का, यानी कि पिता की आयु यानी कि फादर की आयु का 6 गुना था। ये कब का है 7 वर्ष पहले का। 7 वर्ष पहले जो उम्र था फादर और सन का, जो उम्र था 7 वर्ष पहले दोनों की आयु, यानी कि फादर और सन का जो उम्र था, दोनों की आयु उस समय आयु का जो गुणनफल था उस समय पिता की आयु का, यानी कि फादर की आयु का 6 गुना था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फादर तो कट गया, ये जो एक था कब का था 7 वर्ष पहले का था, तो सन का निकल गया 6। 7 वर्ष पहले अगर किसी का आयु 6 वर्ष था सन का, तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा 7 वर्ष पहले अगर मैं मान लीजिए कि मेरा आयु 6 साल था, 7 वर्ष पहले मेरा आयु 6 साल था, तो अभी कितना होगा 13 साल होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6 + 7 जोड़ दे रहे हैं तो 13 जो आ जा रहा है कितना सन का एज आ जा रहा है। और हमको मालूम है कि फादर प्लस सन मिला के कितना एज है, दोनों को मिला के है 48 वर्ष। तो 48 में से सन का जो एज है 13 वर्ष है, तो फादर का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो फादर का वर्तमान आयु कितना है 35 है, और सन का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन हम बना लेंगे आराम से। 5 वर्ष पहले 6 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र का 5/2 था। वर्तमान में राम की उम्र 30 वर्ष है, प्रेजेंट जो एज है राम का 30 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए इसमें बोला है कि राम की जो उम्र है वह श्याम की उम्र का 5/2 है। तो श्याम को हम यहाँ से नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं राम का उम्र हो गया कितना 5 साल, और श्याम का उम्र हो गया 2 साल। हमसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान में राम 30 वर्ष का है, वर्तमान में राम 30 वर्ष का है, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। तो ये जो उम्र था 5 और 2 जो आया है मेरा कब का है 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले अभी जो राम का जो उम्र दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरा 30 है, तो 5 वर्ष पहले ये कितना होगा राम कितना होगा 25 साल का होगा। लेकिन मेरे अनुसार राम कितना है
रेशियो मेरे अनुसार राम का जो रेशियो है 5 है, तो 5 बराबर 25, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 5, इसका 5 गुना है, तो ये भी 2 ना होके कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो है मेरा कब का है, तो 5 साल पहले का रेशियो है। तो 5 साल पहले अगर श्याम 10 साल का था तो अभी कितना प्रेजेंट में होगा, तो 15 साल 5 बार से इसमें जोड़ देंगे तो 15 साल आ जाएगा मेरा एज। फिर से समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को। जो राम की जो उम्र था श्याम की उम्र का 5/2 गुना था, श्याम की उम्र का 5/2 गुना श्याम को अगर हम नीचे ले आए तो राम हो गया 5, श्याम हो गया 2। राम और श्याम का रेशियो 5:2 का हो गया, 5:2 का। और राम का एज वर्तमान जो आयु है 30 है। तो ये जो रेशियो है 5 वर्ष पहले का है, तो इसको 5 वर्ष राम को करने के लिए यहाँ 5 वर्ष घटा दें तो ये हो गया इसका 5 गुना है, तो ये भी 2 जो है ये भी क्या होगा 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो ये तो 5 वर्ष पहले का मेरा आ गया। तो 5 वर्ष पहले अगर 10 था तो अभी कितना होगा 15 वर्ष होगा, 5 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा 15 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, तो 5 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और 5 15 वर्ष हो जाएगा श्याम की उम्र। हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे वीवीआई और अच्छा क्वेश्चन में से आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु जो है पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी तथा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है। यानी कि हमको यहाँ पे पूछ रहा है फादर और सन की आयु का रेशियो पूछ रहा है। तो इस तरह का जो योग दिया हुआ है 99, फादर प्लस सन का जो योग दिया हुआ है 99, वे जो भी होगा इस तरह का क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेंगे। तो ये जो भी 99 होगा वे रेशियो से डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 और 7, क्या 7 कभी भी 99 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये रेशियो तो मेरा नहीं होगा। फिर अगर हम इस रेशियो में आते हैं सी नंबर, तो देख रहे हैं कि 9 और 4, क्या 9 और 4 मेरा 99 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि पिता और पुत्र का एक एज वर्ष में निकलेगा तो 13 से कभी भी 99 नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता है। अब मेरे पास ऑप्शन बच गया है, या तो 3:8 होगा या 4:7 होगा। 8 3 11 से भी, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो हमको इसके लिए 2 तरीका हम देखते हैं। 2 तरीका, एक तो दोनों तरीका ऑप्शन से ही है। ऑप्शन से अगर हम ले लेते हैं, अगर आंसर तो इसका ये है 4 और 7 ले लेते हैं, 4 7, तो यहाँ पे पिता और सन का जो एज है 99 वर्ष और मेरे अनुसार एज कितना है 7 4 11, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू जो है मेरा 9 हो जाएगा। तो ये पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र जो है अभी जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, और फादर जो है पिता कितना है, तो 9 7 63 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो बोला था हमसे कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो अब पुत्र का कितनी है 36 है, तो पिता की आयु उस समय भी 36 थी जितनी की अभी है। अभी अगर 36 है तो उस समय भी 36 थी। यहाँ क्वेश्चन में बोला जब पिता की आयु उतनी थी यानी कि इतना जितना कि अब पुत्र की है, यानी कि जितना 36 अभी जो पुत्र का है वही आयु उसका पिता की थी, तो उस समय की आयु का 4 गुना थी, माने ये 4 गुना थी, यानी कि 4 गुना यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 था। तो यहाँ से मेरा साबित हो जा रहा है कि ये 4 गुना थी। 4 गुना 1:9 करेंगे तो 9 एक कम 9 9 चौके 36, 1:4 का रेशियो मेरा यहाँ से सेटिस्फाई कर जा रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं तो ये 4 और 7 का हम जो डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ से डिफरेंस जो आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। और हम और ये जो 4 गुना थी उस समय की आयु का 4 गुना थी, यानी कि 1:4 था। तो यहाँ भी हम डिफरेंस अगर देखना चाहें तो यहाँ भी 3 का है। अगर हम इसी तरह से इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं तो यहाँ अगर हम करके देख ले रहे हैं 8 3 11 यानी 99 है, तो 1 का हो जाएगा 9, यानी कि 9 3 27 और ये हो जाएगा 9 8 72, तो ये 27, ये 4 गुना होगा ही नहीं। ये जो 4 उस समय की आयु का 4 गुना था, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू बैठा है तो 1:4 का रेशियो नहीं आएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हम
करके देखेंगे तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे क्या कि 7 4 11, 11 बराबर 99, तो 1 बराबर 9, यानी कि ये 9 है तो 4 बराबर पुत्र हो जाएगा 36 और फादर हो जाएगा 63। और फिर क्वेश्चन बोला था कि जब पिता की आयु उतनी थी, पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी कि पुत्र का 36 है तो पिता की आयु भी 36 था। तो फिर बोल रहा है कि उस समय की आयु का 4 गुना था, यानी कि ये 9 है तब ना ये 36 होगा, 9 चौके 36, 4 गुना होगा, मेरा यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के हिसाब से आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु जो है विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि स्नेह की आयु जो है अपने पिता की आयु का 1/6 है, यानी कि पिता की आयु का 1/6 कौन है, स्नेह है। माने स्नेह माने क्या होगा, पिता ही, जाहिर सी बात है कि फादर और सन में पिता ही बड़ा होगा, चाहे वो 10 साल बाद बोलिए या 10 साल पहले बोलिए, बड़ा तो वही होगा। तो यहाँ पे 6 होगा पिता, तो ये स्नेह कितना है, 1 है। अगर ये रेशियो नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि स्नेह की आयु, स्नेह की जो आयु है अपने पिता की आयु का कितना 1/6 भाग है, पिता नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 6 है। लेकिन आप एग्जाम में करने के लिए डायरेक्ट बोलिए कि 1/6 भाग है, तो जाहिर सी बात है कि पिता ही बड़ा होगा और पुत्र छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि पिता से पुत्र कभी भी बड़ा हो जाएगा, पुत्र कभी बड़ा नहीं होगा, चाहे कितना साल भी हो जाए, चाहे 100 साल हो जाए। तो यहाँ पे बोला था कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है, यानी कि पिता 6 है तो पुत्र 1 है। फिर बोला 10 वर्ष बाद देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद जो बोला स्नेह के पिता, स्नेह का जो ये पिता है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की जो आयु है विमल की आयु से दुगनी है। विमल है, विमल की आयु से दुगनी है, कौन पिता है, कौन स्नेह का पिता, स्नेह का पिता विमल की आयु का दुगनी है। कब है, तो 10 वर्ष बाद का रेशियो बोल रहा है कि 1:2 का होगा, वो ये विमल 1 होगा तो ये 2 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि विमल का 8वां जन्मदिन जो है 2 वर्ष पहले मनाया गया था, मान लीजिए कि मेरा 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया था, 2 वर्ष पहले हम अपना 8वां केक काटे, तो अभी मेरा कितना होगा, 10 साल होगा। तो विमल का हम यहाँ से देख रहे हैं कि एज कितना हो जा रहा है, 10 साल हो जा रहा है। विमल का एज परसेंटेज कितना है, 10 साल है। तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद जो है रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:1, यानी कि 10 साल बाद अगर विमल का परसेंटेज है 10 साल, 10 साल बाद विमल कितना का हो जाएगा, तो विमल 10 साल बाद अगर हम देखें तो 10 साल बाद इसमें 10 जोड़ेंगे तो विमल कितना हो जाएगा, 10 साल बाद विमल जो है मेरा 20 वर्ष का हो जाएगा। जब विमल 20 वर्ष का है तो इसका फादर कितना होगा, स्नेह का पिता 40 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 20 और 40 कब होगा, तो ये 10 वर्ष बाद का है। तो 10 वर्ष बाद अगर पिता, अगर विमल स्नेह का जो पिता 40 वर्ष है तो ये 10 वर्ष बाद में था, तो इसको प्रेजेंट लाने के लिए क्या करना होगा, 30 साल। तो हमको पता चल गया कि स्नेह का जो पिता है कितना है, प्रेजेंट में 30 साल है, प्रेजेंट में स्नेह का पिता 30 साल है। और यहाँ स्नेह का पिता का रेशियो मेरा दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर 30 है, तो 1 का यानी ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, यानी कि 6×5 = 30, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि स्नेह की वर्तमान आयु क्या है, तो स्नेह 1 बराबर कितना है, ये 5 है, तब ना ये 6×5 = 30 है, यानी कि 30 और 5 का रेशियो 1:6 आ जाएगा। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्नेह की वर्तमान आयु आ जाएगा 5। फिर से एक बार समझा देते हैं, पिता और पुत्र स्नेह का उम्र 1/6 थी, 10 वर्ष बाद बोला था कि जो विमल का उम्र है, वो विमल का उम्र स्नेह का जो पिता है विमल का उम्र का दुगना है, यानी कि विमल 1 है तो उसका पिता 2 है। लेकिन फिर बोला था कि विमल 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, 2 साल पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाया, चाहे हम भी अपना 2 साल पहले अपना 8वां जन्मदिन, तो आज मेरा 10 है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा विमल 20। अगर विमल 10 वर्ष बाद 20 है जैसे रेशियो है, तो ये 2:1 कब होगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये 10 साल बाद का था, तो प्रेजेंट में लाने के लिए स्नेह के पिता को 10 साल घटा दिए। तो हम यहाँ जान रहे हैं कि स्नेह का पिता का जो रेशियो में है वो कितना 6 है, लेकिन यहाँ
30 है, तो यहाँ से 5 गुना है तो 1 का वैल्यू 5 है। तो स्नेह का हमसे पूछा था स्नेह की वर्तमान आयु कितना है, यानी 1 इक्वल टू 5 है, तो ये 6 × 30 है, यानी 1:6 का है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कितना, स्नेह की उम्र कितना हो जाएगा, 5 साल आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु कितनी है। इस तरह जब भी क्वेश्चन बोले कि ये इतना अनिल से उतना ही बड़ा है या जितना कि प्रशांत से बड़ा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट तो 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको समझा देते हैं 24 की कैसे करेंगे। यहाँ बोला है जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है, यानी अनिल से छोटा है, ये बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना ही छोटा है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जयेश जो है जितना प्रशांत से बड़ा है, जितना प्रशांत से बड़ा है, यानी कौन, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जयेश जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो इस तरह से हम रेशियो आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनिल को यहाँ रहने देते हैं, इसी तरह अनिल प्रशांत जब इधर हम लेके आते हैं तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस में प्रशांत, और यहाँ पे है मेरा जयेश, एक जयेश इधर माइनस से उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा जयेश। तो जयेश हम देख रहे हैं कितना हो गया, 2 जयेश हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अनिल प्लस प्रशांत कितना है, 48 है। तो 48 बराबर 2 जयेश, तो 2 से इधर काट देंगे तो 1 जयेश बराबर हमारा निकल जाएगा 24। तो मेरा आंसर पूछा जयेश की आयु कितनी है, तो जयेश की आयु कितनी है, तो 24 वर्ष है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन बोले जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है और इन दोनों का आयु का योग इतना है, तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, जो 48 दिया रहेगा उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना नहीं करना है। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं या फिर बेसिक से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। बोला है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी थी। तो माँ की जो आयु है भाई की आयु का 3 गुनी है, यानी कि भाई 1 है तो माँ 3 है, 3 गुनी है, बड़ा माँ ही होगी, 3 गुनी है। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं जो हूँ भाई से 1/3 गुना, तो भाई तो 1 है, इससे 1/3 गुना बड़ा है, तो कितना 4/3। तो मैं बोला था, तो मैं जो था यहाँ, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी कि भाई तो 1 है, इससे 1/3 गुना बड़ा है कौन, ये जो बड़ा है भाई है। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाई क्या होगा, भाई नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया भाई का हो गया कितना, 4 हो गया, और भाई कितना है, 1 है, गुना बराबर। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो देखिए 4 वर्ष पहले बोले या 4 वर्ष बाद बोले, जो डिफरेंस रहता है हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि मेरा और किसी भाई का ये एज आज अगर 5 साल है तो 10 साल बाद भी 5 साल का रहेगा। तो ये जो 4 वर्ष पहले बोल रहा था, ये जो 4 वर्ष जो है ये डिफरेंस जो है हमेशा वही रहेगा जो आज था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, और भाई जो है और मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी 4 वर्ष पहले। यहाँ पे जो था थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ जो बोल रहा है कि अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर, अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा था, 1/3 गुना बड़ा था, तो 3 1 4/3,
यानी कि भाई को अगर नीचे कर देते हैं भाई को, तो भाई हो जाता है कितना 3 साल का और मैं हो जाता है 4 साल का। तो जैसा बोले कि जो डिफरेंस होता है दो का जन्म का डिफरेंस होता है भाई और आज अगर 5 साल का है तो 10 साल बाद भी 5 साल का होगा। तो ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे हो गया भाई कितना, इसको भाई को नीचे ला देंगे तो मैं हो जाएगा, मैं कितना 4 वर्ष का हो जाएगा, ये मैं जो है मैं 4 हो जाएगा और भाई कितना हो जाएगा, भाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कितना का रहा है, 1 है, और यहाँ डिफरेंस दिया जो है मेरा 4 है, यानी कि 1 बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये 3 बराबर कितना 12 हो जाएगा और ये 4 बराबर 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष जो पहले है मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि 4 वर्ष इससे घटा देते हैं तो 12 आ जाता है, जो भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, तो दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो ये मेरा समीकरण सही हो जा रहा है कि ये इतना था। तो यहाँ पे हमको भाई का मालूम हो गया कि 12 है, अगर भाई अगर 12 है, 1 इक्वल टू 12 है, तो इसका ये 3 गुना था, यानी कि माँ हो जाएगी 36 हो जाएगी। या फिर इसको आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन से भी उठा सकते थे, ऑप्शन से उठाते तो भी आंसर आपका आ जाता, नहीं तो फिर ऐसे करते तो भी आ जाता। तो जैसे कि ये अगर हम ऑप्शन से उठा लेते हैं कि जैसे हम माँ और भाई का जो रेशियो है 3:1 का था, अगर हम ऑप्शन से 36 उठा लेते तो इसका 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 12 आ जाता है, यानी कि 12 या 36 3 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कितना है, 12 है। और बोला था कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले, यानी भाई मैं कितना हो जाएगा, मैं 4 वर्ष बाद होगा, यानी कि 16 होगा, तब ना ये 4 इससे घटाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे या फिर समीकरण से बना सकते थे। फिर से एक बार देख लेते हैं समीकरण को कि माँ जो था, माँ और भाई का जो रेशियो था 1:3 का रेशियो था। फिर बोला था कि मैं जो हूँ भाई से कितना आयु में, भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी कि भाई का जो आयु है 1 है, तो इससे 1 से इसका 1/3 गुना जो बड़ा है, क्यों है, भाई है, तो 3 और 1 4, यानी कि 4/3 जो है बड़ा है कौन, भाई, तो भाई नीचे आएगा तो भाई हो गया कितना 3 हो गया, भाई हो गया 3 और मैं हो गया, भाई 3 हो गया और मैं जो था ये हो गया 4। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 4 वर्ष पहले का बोला है, तो ये जो डिफरेंस है हमेशा बराबर रहेगा, चाहे 5 साल पहले अगर हम मेरा और मेरे भाई के उम्र में 5 साल का गैप है तो ये गैप 10 साल के बाद भी वही होगा, 20 साल के बाद भी वही होगा। तो यहाँ पे गैप 1 है, लेकिन यहाँ पे गैप देख रहे हैं कि कितना है 4 वर्ष, तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 16। फिर बोला 4 वर्ष पहले जो बोला था मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो 4 इससे घटा दे रहे हैं तो 12 मेरा ठीक हो जा रहा है। तो भाई का एज आ गया 12, तो भाई का एज 12 है तो 12 या 36 हो जाएगा माँ का एज, क्योंकि इससे इसका ये 3 गुना था। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। इस तरह से आप ऑप्शन हिट कर सकते हैं या फिर समीकरण से बना सकते हैं, जो आपका सुविधा हो। और ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में और इससे अच्छा क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।